निजाम पर, हुकूमत पर बिजलियां गिरने का सिलसिला जारी है। रात गए एक और विफाकी वजीर ने मोहसिन नकवी वाला काम कर दिया है। इसके साथ ही साथ हुकूमती इत्तहादी मैदान में आ रहे हैं, हुकूमत को चार्जशीट कर रहे हैं। और ये इत्तहादी कौन है? चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे एजाजुल हक हो, इन तमाम के हवाले से जो तासुर है या मोहसिन नकवी हो, ये तासुर बड़ा अहम है। और अब इन सब का हुकूमत को चार्जशीट करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक और विफाकी वजीर का मैदान में आकर वही बात करना जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं, ये अहम है। इसके साथ ही साथ कुछ और अहम तरीन अपडेट्स भी हैं। हामिद मीर साहब के शो में एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस वक्त पॉलिटिकली क्या चल रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 अगस्त 2026 मंगल रात का पिछला पहर, बल्कि हो सकता है कि जब तक हमारे कुछ दोस्त ये वीडियो देख रहे हो तब 5 अगस्त का आगाज हो चुका हो। नाज़रीन इकराम, अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। दिलचस्प मामला हो चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके वोटों से शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है। और ऐसी बात भी नहीं कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब ही वजीर आजम है, नून लीग के वोटों से जरदारी साहब भी सदर है। ये एक रियलिटी है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अब हुकूमत को चार्जशीट कर रही है, फॉर्म 47 के ताने दे रही है, उल्टी गिनती शुरू होने की बात कर रही है। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि बिल्कुल जी, वजीर आजम को तो खुद ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेना चाहिए था। जब अपोजिशन कहती है कि वजीर आजम को खुद ही एतमाद का वोट पार्लियामान से ले लेना चाहिए, तब बहुत से सवालात उठते हैं। फिर यह भी सवाल होता है कि क्या आप अदम एतमाद की तरफ जाने वाले हैं? और यह पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि इतना सख्त नैरेटिव और एंड पे आप वोट दे दें शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का, तो आपका बयानिया धड़ाम करके गिर जाएगा। तो इसमें ऑपोजिशन मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल खेल सकती है। अब आप ये देखें कि एक अजीब अजीब सी सिचुएशन बन रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी और बैरिस्टर गौर जो है, उन्होंने एक ही जुबान बोली और टिकटॉक की आवाजें जो हैं उन पर वो तवज्जो दिला रहे हैं। कह रहे हैं कि घड़ी के ऊपर निगाह कर लें, क्योंकि आपके जाने का वक्त हुआ चाहता है। वक्त जो है वो मुट्ठी में से रेत की तरह फिसल रहा है। इस तरह की बातें करना मैं नहीं समझता कि इतनी आसानी से इग्नोर हो सकता है। फिर नेशनल डायलॉग कमेटी भी मैदान में, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है। नाज़रीन इकराम, नेशनल डायलॉग कमेटी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, मोहम्मद अली दुरानी, ये सारे सीनियर लोग हैं, सियासतदान हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी मामलात को ठीक रखने का हुनर जानते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए नरम गोशे का भी इजहार करते हैं। पीटीआई के अलबत्ता बाहर बैठे लोग इन पर बहुत तनकीद करते हैं कि आप मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए थे और अब आप इमरान खान के हामी क्यों बनते हैं? इमरान खान के हक में बात करना सिर्फ हमारा हक है, हमारा राइट है। इस तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन चले वो एक अलग डिबेट है। अब नेशनल डायलॉग कमेटी ने भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात के लिए चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया है। और यूं लग रहा है कि कौमी हुकूमत की बाज़गश्त फिर हो रही है, क्योंकि यही नेशनल डायलॉग कमेटी बड़े अरसे से कह रही है कि कौमी हुकूमत बने और वो तमाम तर रिफॉर्म्स लाए, सारी सियासी जमातें उसमें ऑन बोर्ड हो। अब तो इवन ये बात अगर हो रही है कि इमरान खान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और छोटे सूबों के हामी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसकी बात करती है। तो ये मामला कहां पर जा रहा है? और वो जो एक बात हुई है, एक मैसेज पहुंचा है हुकूमत को कि भाई आपने ये काम ना किया तो आपके बाद कोई और आ जाएगा, वो ये काम कर देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स तो बनने हैं। और ये जो दोनों तरफ से गोलाबारी बंद हुई है, वो बंद नहीं हुई। वो बस आप ये कह लें कि मंजर पर खामोशी है, पसे पर्दा अभी भी वही भूचाल है, लावा अंदर ही अंदर पक रहा है, जो कि बहुत से इशारे भी मिल रहे हैं। और सबसे अहम तरीन चीज नाज़रीन इकराम यह है कि आप देखें कि फवाद चौधरी साहब ने बात की है कि नवाज शरीफ और जरदारी के होते हुए नया निजाम तो नहीं आ सकता। बल्कि वो एक साफी है, उन्होंने क्लेम किया कि एक ताकतवर शख्सियत ने कहा कि अगर आज रेफरेंडम करवाओ 25 करोड़ लोगों का, और ये ताकतवर लोगों का ज़हन है कि अगर आज 25 करोड़ लोगों का रेफरेंडम करवाओ कि नए सूबे बनने चाहिए, तो 24 करोड़ 99,995 बंदा पाकिस्तान का कहेगा नया सूबा बनना चाहिए। 5 बंदे ये नहीं कहेंगे। वो 5 बंदे कौन है जी? आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज।
अगर मुक्तदरा में ये सोच पाई जाती है कि ये लोग ये सब कुछ नहीं होने देंगे, और वहीं दूसरी तरफ मुक्तदरा के नुमाइंदे या मुक्तदरा के साथ क्लोज ताल्लुकात रखने वाले ताकतवर लोग मोहसिन नकवी हो जाएं, IPP हो जाए, MQM हो जाए, एजाजुल हक साहब हो जाए, वो निजाम को भी चार्जशीट करें, कहीं नए सूबे भी बनने चाहिए, DG ISPR भी ये बात करें कि बिल्कुल गवर्नेंस के गैप्स हैं और ये एक अच्छी चीज है, इस पर सारे लोगों को बैठना चाहिए, विल ऑफ द पीपल पे बात हो कि रेफरेंडम तक क्या बात जा सकती है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप यही देख लें कि हुकूमती इत्तेहादी एजाजुल हक साहब ने कहा है कि मुल्क में करप्शन उरूज पर है, कौन लूट रहा है, कहां पैसा जा रहा है, सबको पता है, किसी से कोई बात जो है वो ढकी छुपी नहीं है। अब ये हुकूमत के इत्तेहादी चाहे IPP हो, एजाजुल हक साहब हो, MQM हो, फिर नेशनल डायलॉग कमेटी वाले इंपॉर्टेंट लोग हों, मोहसिन नकवी साहब हों, सब एक बात कर रहे हैं और इस सब के अंदर इस हुकूमत को भी चार्जशीट किया जा रहा है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी जो है, उन्होंने कहा कि जी कौमी हुकूमत तो चूं चूं का मुरब्बा होती है, वो चल ही नहीं सकती, ना इनमें इसकी इजाजत है ना इसकी जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये बात सोचना ही हालात को खराब तर करना है। यानी उन्होंने भी कहा कि भाई अगर आप इस तरफ जाते भी हैं और इस हवाले से कोई सोचता भी है तो फिर हालात खराब होंगे, नून लीग जो है फिर गालिबन जो है वो चली जाएगी एक डिफरेंट से मामले के ऊपर और अपनी सियासत जो है उसे डिफरेंटली ऑपरेट करेगी, शायद यही चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे मामले में एक और बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट हुई है और वो हामिद मीर साहब के शोबे विफाकी वजीर हैं, और ये विफाकी वजीर हैं रजा हयात हराज, और ये दिफाई पैदावार के डिफेंस प्रोडक्शन के वजीर हैं। डिफेंस रिलेटेड 2 वजारतें हैं पाकिस्तान में, एक वजीर दिफा और एक वजीर दिफाई पैदावार। वजीर दिफा तो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब हैं जो कि मोहसिन नकवी साहब से इख्तलाफ रख रहे हैं, लेकिन जमहूरियत है, जाहिर बात है, सबको अपनी अपनी राय देने का हक है। तो रजा हयात हराज साहब जो हैं, जो कि विफाकी वजीर भी हैं, इन्होंने मोहसिन नकवी से इत्तफाक करते हुए नए सूबों की हिमायत कर दी है। और इस सब के अंदर हामिद मीर साहब के शो में एक बड़ी दिलचस्प बात हुई है। हामिद मीर साहब के शो के अंदर एक तो रजा हयात हिराज साहब ने कहा कि बिल्कुल जी मैं मोहसिन नकवी से इत्तफाक करता हूं, नए सूबे बनने चाहिए। तहरीक इंसाफ के मलिक आमिर डोगर जो हैं, ये चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली, चीफ विप जो है कौमी असेंबली में PTI के, वो भी कहते हैं कि मैं मोहसिन नकवी से इत्तफाक करता हूं, और कहा कि सबसे पहले जनूबी पंजाब सूबा बनेगा और जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए काम का आगाज तो इमरान खान के दौर में हो चुका था। अब सबसे आम तरीन चीज यह है कि पीपल्स पार्टी तो जाहिर बात है इसे रेड लाइन कहती है, लेकिन अगर आप देखें तो पंजाब अगर डिवाइड होता है और पंजाब के अंदर 3-4 या इवन अगर डिवीजन्स की तर्ज पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं, तो फिर क्या हर कोने पर आपकी हुकूमत होगी? नहीं, फिर बहुत ज्यादा नई पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज करेंगी, फिर रीजनल मकामी पॉलिटिकल पार्टीज भी इस सारे मामले में आएंगी। हो सकता है कि जी आप कह लें कि अगर डिवीजन को आप बनाते हैं तो सरगोदा में कोई नया पॉलिटिकल कोई एक सेटअप बन जाए और वो हुकूमत बना ले, वो सूबा बन जाए। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल ना। तो इस तरह से ऑब्वियसली जो नेशनल लेवल पे 2-3 बड़ी जमातें हैं उन्हें नुकसान होता है। अच्छा, PTI अब इस सब के अंदर ये कह रही है कि भाई हम तो वो जमात हैं जिसका हर मुल्क के हर पाकिस्तान के हर सूबे के हर डिवीजन के हर कोने में हमारी वोट बैंक है, तो हमें तो इसका फायदा ही हो सकता है कि हम ज्यादा हुकूमतें बना जाएं पाकिस्तान में कंपैरेटिवली। सिंध में अगर अभी पीपल्स पार्टी की है और अगर 4-5 सूबे बन जाए तो PTI भी 3-4 बीच में निकाल ले सिंध में से, सिंध का 30-40% क्या पता PTI के अंदर ये सोच पाई जा रही है एज ऑफ वी स्पीक विद सम पीपल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। लेकिन PTI की तरफ से भी मैं समझता हूँ ये एक मिस कॉल है टू द सिस्टम कि भाई इस तरह से ये मामला जो है ये हमारी चीजें हैं, ये सारे मामला हैं। और इसमें मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जिस तरफ को ये मामला जा रहा है, इसमें अब एक विफाकी वजीर, और आप देखें कि नून लीग के भी अंदर से कुछ आवाजें और निज़ाम के हामी लोग भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, ये सब अगर ये बात कर रहे हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला बन जाता है। ऑल्दो एज अ पार्टी शायद नून लीग की पॉलिसी ये ना हो, लेकिन नून लीग के एक और विफाकी वजीर ने भी ये बात कर दी है, इसे सेकंड कर दिया है। और इख्तलाफात के हवाले से बयानबाजी से तो रोका गया है, लेकिन ये मामला क्या रुकेगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है। और क्या असल में पसे पर्दा जो चीजें हो रही हैं वो रुकेंगी, ये अहम चीज है जो समझना जरूरी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।